हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब्स कौन कौन सी यूज़ करनी चाहिए और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग हमें कब करना चाहिए या क्यों करना चाहिए। तो इन्हीं सभी बातों को जानने के लिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। यूनिट 1, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस मतलब कि प्रेजेंट में कोई काम कंटिन्यू है, चल रहा है। आई एम डूइंग, मैं कर रहा हूँ। नंबर ए में देखिए एक पिक्चर है और इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि एक लड़की है जो कि कार में बैठी हुई है और वो इस समय कार को चला भी रही है। तो ये एग्जाम्पल है यहाँ पर, सारा इज़ इन हर कार, कि सारा अपनी कार में है। सी इज़ ऑन हर वे टू वर्क, कि वो अपने वर्क के लिए जा रही है, रास्ते में है वो अभी। सी इज़ ड्राइविंग टू वर्क, और इसीलिए वर्क के लिए वो क्या कर रही है, ड्राइविंग कर रही है, चला रही है मतलब अपनी गाड़ी को, और गाड़ी चला करके वो वर्क पे अपने काम पर जा रही है। दिस मीन्स, इसका मतलब है सी इज़ ड्राइविंग नाउ, इसका मतलब ये हुआ कि वो इस समय ड्राइविंग कर रही है। एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जब हम उसके बारे में बता रहे हैं, हमने ये पिक्चर देखी और हम इसके बारे में बता रहे हैं, तो इसी समय वो ड्राइविंग भी कर रही है। द एक्शन इज़ नॉट फिनिश्ड, तो यहाँ हमें दो बात समझ में आई। एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, एक तो हम यहाँ पर उन कामों की बात करते हैं जो हम बोल रहे हैं और वो काम हो भी रहा हो हमारे सामने। सपोज कीजिए कोई आपके सामने डांस कर रहा है, तो आपने उसको डांस करते हुए देखा और आपने बोला ही इज़ डांसिंग। कोई खाना खा रहा है, आपने बोल दिया ही इज़ ईटिंग फूड, क्योंकि ये काम आपके सामने हो रहे हैं, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग हो रहे हैं। इसी वजह से आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करना चाहिए। तो पहली बात ये कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ हम वहाँ करते हैं एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जब हम कुछ बोलते हैं और वो एक्शन भी हो रहा होता है। और दूसरा यूज़ हम इसका तब करते हैं, द एक्शन इज़ नॉट फिनिश्ड, जब काम फिनिश नहीं हुआ है, मतलब कि एक्शन जो है वो मिडल में है, बीच में है। द एक्शन इज़ नॉट फिनिश्ड, कि अब जैसे सारा है, सी इज़ ड्राइविंग टू वर्क, तो वो अभी काम के लिए, मतलब जो गाड़ी है, जो कार है, उसको चला रही है, काम के लिए जा रही है वो जो, तो उसका जो ड्राइविंग वाला वर्क है ये अभी फिनिश नहीं हुआ है, इसीलिए हमें यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करना चाहिए। अब हेल्पिंग वर्ब्स की बात करते हैं। इज एम आर प्लस वर्ब में आई एन जी इज द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जब भी आपको यूज़ करना है तो याद रखें इज एम आर हेल्पिंग वर्ब्स का यूज़ करना चाहिए और वर्ब में आपको आईएनजी फॉर्म ज़रूर लगानी है। इज एम आर के बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं लगानी है, ये याद रखें, आपको आईएनजी फॉर्म ही लगानी चाहिए। आई के साथ एम का प्रयोग करना है। शॉर्ट में, कॉन्ट्रैक्शन में आप इसको बोल सकते हैं आई एम, अपॉस्ट्रोफी लगा करके, आई एम ड्राइविंग। ही, सी, इट ये सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, तो इनके साथ आपको इसका प्रयोग करना चाहिए। ही इज़ वर्किंग, ही इज़ गोइंग, ही इज़ टॉकिंग, वह जा रहा है, वह खा रहा है, वह बातें कर रहा है, कुछ भी आप ऐसे बोलें तो आपको इस प्रकार से सेंटेंसेस बोलने चाहिए। वी, यू, दे, अगर हम प्लूरल सब्जेक्ट्स की बात करते हैं, ज़्यादा लोगों की बात करते हैं, वी मिस हम, यू मिस तुम, दे मिस वे, ये ज़्यादा लोग हैं तो इनके साथ हमें आर का प्रयोग करना चाहिए। वी आर डूइंग, हम कर रहे हैं। अगर हम टीवी देख रहे हैं तो हमें बोलना चाहिए वी आर वॉचिंग टीवी। अगर हम खेल रहे हैं इस समय, वी आर प्लेइंग। अगर वे खेल रहे हैं, दे आर प्लेइंग। अगर बच्चे नहा रहे हैं, द चिल्ड्रन आर टेकिंग अ बाथ। इस प्रकार से हमें बोलना चाहिए। बी, आई एम डूइंग समथिंग, जब आप कुछ करते हैं तो आपको बोलना चाहिए आई एम डूइंग समथिंग। तो इसका मतलब है आई एम इन द मिडल ऑफ डूइंग इट, कि मैं, इसका मतलब ये है कि मैंने ये जो काम है मैं इसके अभी करने के बीच में हूँ, मतलब मैंने इसको पूर्ण रूप से नहीं किया है, फिनिश नहीं किया है। आई हैव स्टार्टेड डूइंग इट, मतलब कि मैंने इस काम को करना शुरू किया है। एंड आई हैव नॉट फिनिश्ड, और मैंने इस काम को पूरा भी नहीं किया है। तो ये आप याद रखें, जब आप इज एम आर लगा करके और वर्ब में आईएनजी का यूज़ करके सेंटेंस बोलते हैं तो याद रखिएगा कि एक तो उस काम के आप करने के बीच में है, मिडल में है। दूसरी बात, वो काम आपने अभी शुरू किया है या उसको थोड़ा समय हुआ है। और तीसरी बात, उस काम को आपने फिनिश नहीं किया है। इसी वजह से आप उसमें इज एम आर प्लस वर्ब में आईएनजी मतलब कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल, प्लीज डोंट मेक सो मच नॉइज, प्लीज़ डोंट मेक सो मच नॉइज, कि ज़्यादा शोर मत मचाइए।
आई एम ट्राइंग टू वर्क, मैं काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ आई काम करने की कोशिश कर रहा है और ये कोशिश अभी उसकी फिनिश नहीं हुई है, उसने फिनिश नहीं किया है, बल्कि ये उसके मिडल में है, अभी उसने इसको शुरू किया है। वेयर इज़ मार्क, मार्क कहाँ है? ही इज़ हैविंग ए शावर, तो जवाब वो नहा रहा है। ही इज़ हैविंग ए शावर, वह नहा रहा है। हैविंग ए शावर का मतलब होता है नहाना। तो इस समय मार्क जो काम कर रहा है वो नहाने का काम कर रहा है, तो ये एक्शन उसका मिडल में है, इसीलिए हमें उसमें इज एम आर का यूज़ करना चाहिए। हम ऐसे नहीं बोल सकते ही हैज़ अ शावर, ही हैज़ अ शावर नहीं बोल सकते, गलत हो जाएगा। लेट्स गो आउट, चलो बाहर चलते हैं। नाउ, अब। इट इज़ नॉट रेनिंग एनी मोर, अब बारिश नहीं हो रही है। इट इज़ नॉट, ये नेगेटिव में मना कर रहे हैं इस समय कि इस समय ये काम नहीं हो रहा, ये काम मिडल में नहीं है या ये काम शुरू नहीं हुआ है। इट डजंट रेन, हमें ऐसे नहीं बोलना चाहिए, ये गलत होता है, तो हम ऐसे नहीं बोलेंगे। एट अ पार्टी, कोई पार्टी में है। हाई जैन, आर यू इंजॉइंग द पार्टी, क्या आप पार्टी को इंजॉय कर रही हो? डू नॉट डू यू इंजॉय, तो हमें यहाँ पर डू यू इंजॉय नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि हम इस समय की बात करें कि जो जेन है वो इस समय पार्टी को इंजॉय करने का वर्क कर रही है या फिर नहीं कर रही है। वॉट इज़ ऑल दैट नॉइज़, ये क्या आवाज़ है, क्या शोर शराबा है। वॉट इज़ गोइंग ऑन, क्या हो रहा है, मतलब होने का जो वर्क है वो अभी मिडल में है, पूरा नहीं हुआ, फिनिश्ड नहीं हुआ है। व्हाट इज़ हैपनिंग, तो हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, व्हाट इज़ हैपनिंग। समटाइम्स द एक्शन इज़ नॉट हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, बट कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब हम बोलते हैं एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, कभी कभी वो एक्शन नहीं होता है। सपोज़ कीजिए हमारे सामने कोई पर्सन डांस कर रहा है, तो हमने बोल दिया ही इज़ डांसिंग, क्योंकि वो इस समय डांस कर रहा है, तो इसलिए हमने उससे बोल दिया ही इज़ डांसिंग। सामने डांस कर रहा है, इस समय एक्शन हो भी रहा है, तो हमने बोल दिया ही इज़ डांसिंग। बट अगर कोई व्यक्ति आपसे मिलता है और आपने उससे पूछा व्हाट आर यू डूइंग नाउअडेज, कि आजकल आप क्या कर रहे हैं, उस पर्सन ने बोला आई एम लर्निंग जापानीज़, कि मैं तो जापानीज़ सीख रहा हूँ, तो इस वक्त वो आपसे बातें कर रहा है, एट द मोमेंट तो आपसे वो बातें कर रहा है, इस वक्त वो जापानीज़ नहीं सीख रहा है, बट इनडायरेक्टली ये जो काम है प्रेजेंट में उसका हो भी रहा है। इस समय नहीं हो रहा जिस समय आप बातें कर रहे हैं, बट वो प्रेजेंट में हो रहा है। इस वजह से आप इस प्रकार की बातें करने के लिए भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। स्टीव इज़ टॉकिंग टू अ फ्रेंड ऑन द फोन, सो स्टीव जो है वो अपने फ्रेंड से फ़ोन पे बातें कर रहा है। ही सेज, वो कहता है आई एम रीडिंग अ रियली गुड बुक एट द मोमेंट, इट इज़ अबाउट अ मैन हु, सो स्टीव ने यहाँ पर कहा कि मैं एक बहुत अच्छी बुक पढ़ रहा हूँ इस समय, जो कि एक मैन के बारे में। तो इस समय वो बुक नहीं पढ़ रहा है, बट इस समय तो वो बातें कर रहा है, लेकिन ये जो एक्शन है उसका बातें करने से पहले और बातें करने के बाद में वो यही काम करेगा, मतलब कि आसपास अभी उसके यही काम हो रहा है राइट नाउ। जब वो बोल रहा है तब नहीं हो रहा, बट वो इस काम को कर रहा है इनडायरेक्टली। इस वजह से इसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, आई एम रीडिंग, तो ये हमें इस प्रकार से बोलना चाहिए। स्टीव इज़ नॉट रीडिंग द बुक एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, तो जो स्टीव है वो बात करते वक्त बुक नहीं पढ़ रहा है। ही मीन्स, उसका मतलब है दैट ही हैज़ स्टार्टेड इट, कि उसने किताब पढ़ना तो शुरू किया, बट हैज़ नॉट फिनिश्ड इट येट, लेकिन अभी तक उसने किताब पढ़ना फिनिश नहीं किया है। ही इज़ इन द मिडल ऑफ रीडिंग इट, बल्कि वो इसको पढ़ने के अभी बीच में ही है। सम मोर एग्जाम्पल्स, कुछ अन्य एग्जाम्पल्स देखते हैं। केट वॉन्ट्स टू वर्क इन इटली, केट इटली में वर्क करना चाहती है। सो सी इज़ लर्निंग इटालियन, इसीलिए वो इटालियन सीख रहे हैं। बट परहैप्स सी इज़ंट लर्निंग इटालियन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो अभी इटालियन सीख रहे हैं, बट वो इनडायरेक्टली इस समय तो हो सकता है कि वो वर्क कर रहे हैं और जो इटालियन है वो इनडायरेक्टली सीख रही हैं, मतलब कि सुबह को या शाम को जा कर के वो रोज़ाना इस काम को करती हैं। सम फ्रेंड्स ऑफ माइन, मेरे कुछ दोस्त आर बिल्डिंग देयर ओन हाउस, खुद का घर बना रहे हैं।
दे होप टू फिनिश इट नेक्स्ट समर, और वो उम्मीद करते हैं कि वो नेक्स्ट समर इसको फिनिश कर लेंगे। सो इस समर वो जो समर है, तो समर में जो घर है वो एक दिन में तो नहीं बनेगा, मतलब जो आप कह रहे हैं कि वो घर बना रहे हैं, तो इसका मतलब अभी बना रहे हैं, लेकिन बनाते हुए उसको थोड़ा वक्त भी हो गया है, और ये अभी तक वर्क मतलब उनका मिडिल में है, तो इसको करने में अभी उनको समय लगेगा, और ये वर्क फिनिश भी नहीं हुआ है। तो इस वजह से हम इस टेंस को भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बोलेंगे। तो याद रखिएगा, जब कोई एक्शन मिडल में होता है, जब आप किसी काम को करने के बीच में होते हैं, आपने वो काम शुरू कर दिया लेकिन वो फिनिश नहीं हुआ है, तो आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करना चाहिए।